प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरएस लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हाई स्कूल की गणित में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी गणित में बीजगणित के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 4 के माध्यम से जो युगपत समीकरण होते हैं उनके हल कैसे प्राप्त करने होते हैं अथवा इबारती प्रश्न कैसे बोर्ड में आ सकते हैं, हम लोग इस पर कुछ समय देंगे। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो भाग 4 के रूप में, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आप तक पहुंचने वाला है। पाठ्यक्रम आपके सामने देखिए शो किया गया है। पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से आपका जो कंटेंट है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, इसको आप चेक कर लें। ओके, ये मार्किंग का हो जाएगा इतना पोर्शन। और उसके अलावा देखिए ये आपका बीजगणित चल रहा है, जो कि आपका कुल 18 मार्क्स का कवर करने वाला है मार्किंग। ओके, और कुल आपका जो है 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पहले से मालूम है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं अपना जो आज का जो कंटेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट में ये बीजगणित देखिए, आपका बीजगणित इकाई नंबर 2 में ओके आपका 18 नंबर्स। और यहाँ से चेक कर लें आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और इसमें बेसिकली क्या करना है देखें, आप लोग ध्यान दें। यहाँ एक्चुअली हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें बेसिकली रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन प्राप्त करना। ओके, उसके अलावा बीजगणितीय विधियों में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इतना हो चुका है। और आज हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म के बदले जा सकने वाले समीकरण और उनके हल कैसे प्राप्त करने हैं वो सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये भारतीय प्रश्न कुछ। ठीक है, तो हम लोग का ये भारतीय प्रश्न देखिए आज चालू हो रहा है और इसमें एग्जाम्पल्स आप चेक कर लें। ओके, देखिए पहला एग्जाम्पल देखें आप लोग, लैंग्वेज चेक कर लें पहले। इसमें दिखाया कि दो संख्याओं का योगफल दिखाया गया है 80। ओके, और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, दो संख्याओं का योगफल 80 दिया है, तो पहले आपको संख्या मान लेनी पड़ेगी। एक संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली है। और उसके अलावा देखिए लिखा है बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो बड़ी संख्या में अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ओके, तो बड़ी संख्या को हमने x मान लिया है, छोटी संख्या को y मान लिया है। x बड़ा है y से। योगफल दिया है 80, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि x प्लस वाई का मान जो है वो 80 है। ओके, x y को अगर जोड़ते हैं तो कितना बनाएगा, पहला इक्वेशन 80 हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, बड़ी संख्या का x माना गया है। x जो है वो कितना है, वो छोटी संख्या के 4 गुने से, इस पर ध्यान दें, जो लैंग्वेज दिया गया है क्या लिखा है, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुने है, मतलब 4y कितना ज़्यादा है प्लस 5। ठीक है, इसको हम लोग 4y को उधर ले आएंगे तो बनेगा x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो देखिए दो इक्वेशन यहाँ में प्राप्त हो गए हैं। और पहला इक्वेशन आप चेक कर लें। पहला इक्वेशन देखिए ये बना हुआ है 80 के फॉर्म में, और सेकेंड इक्वेशन ये बना है। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है आपको एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो आप चेक कर लें। एक्चुअली यहाँ पे हल करने का तरीका आपको देख लेना है कैसे सॉल्व किया गया है। ओके, तो एक देखिए एक समीकरण ये बना हुआ, दूसरा समीकरण आपका ये दिया हुआ था। इन दोनों को घटाते हैं तो ये एक्स कट जाएगा। 5y की वैल्यू 25 हो जाएगी। y की वैल्यू देखिए 15 आ गई है। ओके, y कितना आ गया, y हम लोग का आ चुका है 15। आप यहाँ देख लें y की वैल्यू कितनी आ गई है 15। और देखिए फिर y की वैल्यू आप जो है कहीं भी
जो वाई की वैल्यू आपको मिली है इसको आपको कहीं भी फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी रख देना होगा, इसमें से कहीं भी। ओके, तो इस प्रकार से वाई की वैल्यू 15 अगर रखी जाती है तो उसका लाभ हमें मिलेगा, एक्स की वैल्यू 65 आ गई है। तो दो संख्या देखिए जो पूछी गई थी, दो संख्याओं में एक हो जाएगी 65, एक हो जाएगा 15। इसको आप चेक कर लें। एक्चुअली योगफल देखिए हम लोग का आंसर निकल रहा है 65 एक संख्या और 15 दूसरी संख्या। ओके, और योगफल चेक कर लें आप, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, करेक्ट है। और बड़ी संख्या आपकी कितनी है? 65, जो कि छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। मतलब छोटी संख्या का 4 गुना किया तो 60 आ गया, 60 में 5 जोड़ा तो 65 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, मतलब जो कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो सॉल्यूशन निकल रहा है 65 और 65 के फॉर्म में, वो सही निकल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें पहले इसकी लैंग्वेज चेक कर लें आप लोग। इसमें लिखा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 18 है और इनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है। ओके, चेक द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 18 है और उनकी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स। ओके, रिवर्स का मतलब प्रतिलोम कितना है? 1/4। ओके, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें संख्याएं एक्स वाई मान ली है, एक संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया है। व्युत्क्रमों का योगफल दिया है 1/4। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x और 1/y को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों x y का प्रतिलोम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ये 1/4 देगा। ओके, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/4, ये अगला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन चुके हैं। पहला इक्वेशन आप चेक कर लें। पहला इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको देख लें। x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 18, और सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया था 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/4, इसको हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/4। एलसीएम बन जाएगा एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। ओके, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने का मतलब ये जो पद है ये वाला, ये आपका जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा 4 में जाएगा और एक्स वाई जाएगा 1 में। ओके, तो एक्स वाई की वैल्यू देखिए इस प्रकार से बन गई है। एक्स वाई की वैल्यू इस प्रकार से बनी है। इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे 18, तो 18 चौक 72। तो यहाँ जो एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी आ गई है? वो आ चुकी है आपकी 72। ओके, एक कंडीशन देखिए ये बन गया है। अब देखिए हमें ध्यान देना है कि एक इक्वेशन हमें ये प्राप्त हुआ है और एक इक्वेशन हमें पहले से कंडीशन के फॉर्म में ये दिया हुआ था। ओके, इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, और इन दोनों के यूज करने के पश्चात हमें कम से कम पहले x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये ट्रिक देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कई काम आने वाला है। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। तो फिर आप ध्यान दें कि एक देखिए कंडीशन आपका ये दिया हुआ है गिवन, एक हमने ये यहाँ से प्राप्त कर लिया है, और ये जो है एक फार्मूला है, क्योंकि अगर आपके पास x प्लस वाई है, एक्स वाई है, तो आपको x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से इन तीनों में संबंध, किसमें? योगफल में, घटाने में और गुणनफल में, इन तीनों का जो संबंध है वो आप नीचे देख सकते हैं। ओके, संबंध कुछ ऐसा देखिए दिखाया गया है। ये एक फार्मूला है, इसको आपको देख लेना है। इसको मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, क्या फार्मूला है वो? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ओके, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और जब आप इसमें RHS में जब 4xy घटाते हैं तो निगेटिव में 2xy बचेगा, जो कि बाकी पदों के साथ में आपका बायां पक्ष हो जाएगा, ये पक्ष। ओके, ये पक्ष आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए ये फॉर्म बिठा दें। यहाँ पे आपने एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी है 18,
एक्स वाई की रख दी है 72, 18 का स्क्वायर 324, 72 का 4 टाइम्स का 288, घटाया तो 36 आ गया। एक्स माइनस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू आप केवल 6 नहीं लिखेंगे, बल्कि चूंकि स्क्वायर लगा है, द्विघात समीकरण है, तो दो मान निकलेगा, एक प्लस का एक माइनस का 6। ओके, तो ये आपको दिखा देना है। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूं विद्यार्थियों की, अगर आपके पास एक इक्वेशन देखिए ये अगर शो किया गया है और दूसरा इक्वेशन अगर इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लें। जैसे मैंने x की वैल्यू रखी है y के पदों में। ओके, अब इस x की वैल्यू आप अगर यहाँ रख देंगे तो द्विघात बनेगा y के पदों में। उस द्विघात को आप हल करेंगे तब भी y के दो मान निकल आएंगे, वो भी ठीक है। ओके, और ये ट्रिक मैंने जो आपको बताई कि फार्मूला यूज करते हुए, जैसे ये फार्मूला एक टाइप का हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। और ये फार्मूले के बिहाफ पे अगर आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाला गया कितना, प्लस माइनस 6। और एक इक्वेशन देखिए ये दिखा गया है, दोनों को यूज कर लेना है हमको। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चूँकि दो मान निकलेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 6 के रूप में, तो एक बार प्लस लेना है 6 में और दूसरे में माइनस 6 लेना पड़ेगा। ओके, तो चेक कर लें। पहली बार देखिए प्लस 6 लिखा हुआ है, ये आपका इक्वेशन ये एक ये बना हुआ है, तो हमने एक बार देखिए इसको प्लस में दिखा दिया है और एक बार माइनस में दिखा दिया है। अब इक्वेशन थर्ड के रूप में जो ये प्लस वाला मान दिया है गया है, और फर्स्ट दोनों को जोड़ेंगे तो ये x का मान 12, y का मान 6, संख्याएं 12 और 6 निकलनी पहली। और फिर यदि आप निगेटिव में लेके चलते हैं और पहले वाले में जोड़ते हैं तो आपकी वाई वाई कट जाएगा, x मिल जाएगा फिर से 6 और y का मान 12। ओके, तो कुल मिला के यहाँ जो आंसर निकल रहा है वो दोनों निकल सकते हैं, 12-6 लिखें या 6-12 लिखें। आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। हम लोग का जो आंसर निकला है x का मान 12, y का मान 6, या x का मान 6, y का मान 12, दोनों को जोड़ने पे ये 18 देगा, कोई डाउट नहीं है। व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे, व्युत्क्रम करने का मतलब है कि 1/12 और 1/6, इसको जोड़ने पे 1/4 आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आंसर जो निकल रहा है कितना सटीक है, कितना उचित है, कितना परफेक्ट है, तो उसकी भी जांच आपको करनी होगी। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाएं। क्वेश्चन थर्ड देखिए दो मित्र दिखाए गए हैं, दोनों मित्रों के नाम अनी और बीजू के नाम के रूप में दिखाए गए हैं। ओके, और इनकी आयु में अंतर 3 साल का है, कितना है 3 इयर्स। और कहता है कि अनी के पिता धर्म की आयु, और अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी। अब बीजी की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, और दोनों में अंतर दिखाया गया। कैथी और धर्म की आयु में अंतर 30 साल का है, तो अनी और बीजू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो आप पहले सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान तरीके से इसको पढ़ लें कई बार, और पढ़ने के पश्चात आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, ये हम लोग का सवाल हो जाएगा। और यहाँ से चूँकि लेकिन नाम ऐसे रखे गए, एक का नाम अनी है, इसको हमने ए से दिखा दिया है, बीजू को बी से दिखा दिया है, धर्म को डी से दिखा दिया है, और कैथी को सी से दिखा दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो मानना है वर्तमान आयु, उसमें ए बी सी डी। ए का मतलब अनी की आयु, वर्तमान आयु। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है किसकी आयु, बीजू की आयु। ओके, और उसके अलावा सी का मतलब है कैथी, और डी का मतलब है धर्म। डी धर्म हो जाएगा, बी बीजू हो जाएगा, ए अनी हो जाएगा। तो ये चारों की वर्तमान आयु हम लोगों ने मान ली है। ठीक है ना, आप कंडीशन लेके चलते हैं। और यहाँ पे देखिए आयु में अंतर दिए गए हैं, लेकिन जब आपको इस प्रकार से कहा जाए कि आयु में अंतर इतना है, अब यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता है। ओके, कौन बड़ा है कौन छोटा है अभी आपको नहीं पता है, लेकिन
आप ये काम कर सकते हैं कि अगर नहीं पता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप इसमें चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है, कहता है कि ए और बी, मतलब अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 साल का है, तो ए माइनस बी को मैंने प्लस माइनस 3 दिखा दिया है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, तो धर्म की आयु दुगनी दिखा दी है, 2 दिखा दिया है। और अपनी बहन कैथी की आयु से दुगनी है, देखिए बी की वैल्यू जो है 2c दिखा दी गई है। बीजी की आयु जो है बहन कैथी की आयु से दुगनी है। ओके, और फिर कहता है कि कैथी और धर्म की आयु में अंतर 30 साल का है, तो डी और सी घटा दिया, 30 साल दिखा दिया है। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता है, इसलिए लास्ट में जो है हम लोग यहाँ पे इसका जो मान है उसको चिन्ह सहित दिखाना पड़ेगा। ऐसे चेक करें, हमने पहले ये दिखाया था, लेकिन बाद में चूँकि हमने ये मान लिया कि डी अगर सी से बड़ा है या फिर बड़े छोटे में अंतर नहीं स्पष्ट है, तो आप प्लस माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एक कंडीशन यहाँ से मिल चुका है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपका सी की वैल्यू है बी का आधा है, सी इजकल टू बी अपॉन 2, तो जहाँ सी है वहाँ बी अपॉन 2 करते जाएं। ओके, तो पहले तो इसको आप ऐसे लिखें, क्या किया है देखिए, डी माइनस सी को लेके चल रहा है, डी माइनस सी का मान कितना प्लस माइनस 6 लेके चला हुआ है, डी की वैल्यू 2 में दिखा दी है। ओके, और जो आपका सी की वैल्यू है वो बी अपॉन 2 है, सी की जो वैल्यू है बी अपॉन 2 दिखाई गई है। तो इक्वेशन हम लोग का इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। ओके, प्लस माइनस को अभी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस करने पे 60 बन गया है, और 4 कंडीशन देखिए बनाई गई हैं, चेक कर लें। एक तो जो 2 वे ए माइनस बी, देखिए ध्यान दें, एक्चुअली हम लोग का जो एक टारगेट होगा ये होगा। ओके, और तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे एक्चुअली 4 केस बनने वाले हैं, और चारों केस कैसे बनने हैं इसको आपको समझ लेना है। ओके, देखिए पहला इक्वेशन आपका ये बना हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग 2 केस यहाँ से बनेंगे, और 2 केस यहाँ से बनने वाले हैं। ओके, चेक कर लें, ये एक केस देखिए ये बन के दोनों प्लस लेके चल रहे हैं। ओके, अगला केस पहला प्लस में और दूसरा माइनस में, अगला पहला निगेटिव में और दूसरा पॉजिटिव में, और चौथा दोनों निगेटिव में। ओके, इसको आप फिर समझ लें, एक्चुअली 4 जो केस बनने हैं वो दोनों इक्वेशन से बनने हैं, क्योंकि दोनों के मान जो है प्लस माइनस में दिखाए गए हैं। तो ये जो बने हैं ये दोनों प्लस के हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस का है, पहला माइनस दूसरा प्लस का है, और दोनों निगेटिव के हैं। ओके, अब इसको हल करना है, क्योंकि ए और बी का मान हमें पहले निकाल लेना है, उसके बाद बी सी और डी निकल जाएगा। तो आप चेक करें कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को घटाते हैं, तो ए की वैल्यू देखिए 19 आ गई है, अब बी की वैल्यू 16 आ गई है। ओके, उसके बाद यदि इसको सॉल्व करते हैं, निगेटिव में आता है ए की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले में आइए, थर्ड में ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 24 निकल रही है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और चौथा वाला देखिए दोनों नेगेटिव में आ रहा है, आपका ए और बी की वैल्यू, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 जो हम लोगों ने केस बनाए थे, उन चारों केसेस में जिसमें प्लस में आएगा वो हमें लेना है, और निगेटिव की वैल्यू नहीं लेनी है, इनको लेना है। ओके, और ये वैल्यूज हमें प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि ये निगेटिव में आ रहे हैं। ओके, तो ए की वैल्यू देखिए पहले में 19 आई है, बी की वैल्यू
ए की वैल्यू पहले क्या आई है, ए की वैल्यू 19 आई है, बी की वैल्यू 16 आई है। तो अनी और बीजी की वैल्यू देखिए निकल चुकी है। ओके, अनी और बीजी की वैल्यू कितनी आ गई है, 19 16। या अनी की ये भी पॉसिबल है, नंबर थर्ड वाला चेक कर लें। थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 24 है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनी की, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अनी की आयु 21 साल और बीजी की 24 साल। ओके, और फिर क्या है, यही आपको पूछा गया है क्योंकि ए और बी का मान हमें केवल निकालना है, अनी और बीजी की आयु हमें केवल निकालनी है, बाकी मान हमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन कैसे हुआ इसको आपको देख लेना है, हाउ यू आर गेटिंग द सोल्यूशन। ए की वैल्यू देखिए मिल गई है, बी की वैल्यू मिल गई है, ए और बी दोनों हमें पूछे गए थे वो हमें प्राप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 देखें, ध्यान दें, पहले लैंग्वेज समझ लें। 5 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी होगी। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कर लें। 5 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है ना, करेंट एज निकालनी है। तो ये हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको आप समझ लें। इसमें देखिए वर्तमान आयु पुत्र की मैंने x मान ली है। ओके, अब पिता की आयु को y मान लिया है। हालांकि पिता की आयु बोली गई है कि जो है 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 साल के बाद का मतलब है कि जो पुत्र की आयु होगी, ओके, किसकी आयु, पुत्र की आयु, वो 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से। तो इसमें जो पिता की आयु है वाई, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साल के बाद, पहले चेक करें, 5 साल के बाद इसकी आयु हो जाएगी x+5 और 5 साल के बाद पिता की आयु हो जाएगी y+5। ओके, तो ये 5 साल के बाद की स्थिति हो जाती है। अब आपको क्वेश्चन को समझना है। इसमें लिखा गया है कि जो है पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी, 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 5 साल के बाद y+5 ये पिता की आयु हो गई है, कितनी, 3 गुनी हो गई किसकी, पुत्र की आयु। पुत्र कितनी है, x+5। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्तमान आयु लेके चलनी पड़ेगी, क्या कंडीशन दिखाई गई है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सेट कर लें। सेट करने के बाद देखिए ये आपका इक्वेशन इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होता है, 3x - y = -10। इक्वेशन फर्स्ट देखिए बन गई है। अब कहता है कि 5 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब आपको 5 साल पहले जाना पड़ेगा, मतलब x - 5 ये हो जाएगा पुत्र की आयु 5 साल पहले, और y - 5 हो जाएगा पिता की आयु। तो पिता की आयु मतलब ये जो दिया गया है ये कितना गुना है, ये 7 गुना है किसका, पुत्र की आयु का। ओके, तो y - 5 बराबर कितना, 7 टाइम्स ऑफ x - 5। चेक कर लें। एक्चुअली लिखा गया कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले ये हो गया पिता की आयु, और ये 5 साल पहले हो गई पुत्र की आयु, और 7 गुनी है, यहाँ 7 लगा दिया है। ओके, 7 को अंदर ले आए, इक्वेशन को सेट कर लें तो आपके पास जो है कुछ ऐसा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपका पहला इक्वेशन देखिए ये बना हुआ था, और दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों को हल कर लेंगे, घटाते हैं। घटाने पर देखिए y पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 10 आ गई है। अब आप x की वैल्यू 1 में या 2 में कहीं भी दिखा दें, उससे y की वैल्यू मिल जाती है। y की वैल्यू 40 आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु 40 साल है, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु 10 ईयर्स है, 10 वर्ष। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है। पिता पुत्र की आयु पे आधारित क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और आगे भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको आपको सावधानीपूर्वक लगा लेना है। इसका जो तरीका आपको समझ लेना है कि 5 साल बाद क्या होना है,
पुत्र का, पिता का। ओके, 5 साल पूर्व क्या स्थिति बन सकती है, इसके दोनों को आपको मालूम होना चाहिए। और फिर इनको सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर निकलेगा उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो मान निकल रहा हो लीगल है कि इलीगल है। मतलब एक्स की वैल्यू 10, पुत्र की आयु देखिए 10 साल निकल रही है, पिता की आयु 40 साल निकल रही है। सही है, ठीक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इबारती क्वेश्चन कहलाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके दैनिक जीवन में, आगे तमाम कंपटीशन में, आपके बोर्ड के लिए वेरी यूजफुल। क्वेश्चन 5 देखिए, चेक कर लें क्वेश्चन। और क्वेश्चन 5 में दिखाया गया कि जो है पिता पुत्र दोनों की वर्तमान आयु के विषय में लिखा गया है। उनका जो योगफल दिखाया गया है वो कितना है, वो दिखाया गया है 55 साल। ओके, यदि पिता उस समय तक जीवित रहे जितनी उसके पुत्र की वर्तमान आयु है, तो उस समय उसकी आयु का योगफल, उनकी आयु का योगफल कितना होगा, 93 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि व्यक्तियों की जो आयु का योगफल होगा प्रत्येक बार समान नहीं होगा, लेकिन इनका जो अंतर होगा वो हमेशा समान होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ लिखी गई है कि दो व्यक्ति अगर दिखाए गए हैं तो दोनों की आयु का योगफल जो होगा वो हमेशा समान नहीं होगा, लेकिन उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपने देख लिया है। क्वेश्चन ये था। ओके, क्वेश्चन आपका ये हो गया है और इसको आप चेक कर लें और इसका सलूशन हम लोग चेक करते हैं और देखें कि पुत्र दिखा दिया है इधर, पिता इधर दिखा दिया है, ठीक है ना। वर्तमान आयु एक्स मान लिया पुत्र की और पिता को कितना दिखाया है 55 - एक्स, क्योंकि योगफल दिखाया गया है। ओके, इनकी आयु का अंतर भी चेक कर लें। 55 - एक्स देखिए पिता की है, पुत्र की एक्स है। इसका उल्टा भी करके देख लें। उल्टा करने का मतलब कि यदि पुत्र को आपने 55 - एक्स दिखाया है, ओके, और पिता की कितनी है अभी नहीं क्लियर है, या आप एक्स दिखा दें इसको। देखिए विद्यार्थियों को दो केस दिखाने पड़ेंगे और रिवर्स लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले इसने ऐसे माना हुआ है पिता पुत्र के लिए, और बाद में जो है कुछ ऐसा बना दिया है, उल्टा कर दिया है। और दोनों ही अवस्थाओं में इनका अंतर अगर निकालते हैं तो ये देखिए, ये पहले केस में अंतर इतना है और दूसरे में इतना है, दोनों बराबर दिखा दिया है। ओके, तो दोनों बराबर निकलेंगे ही, क्योंकि हमेशा जो है आयु का जो अंतर होता है वो समान होता है। तो ये आपका देखिए आयु का अंतर 2x, 55 - 2x निकल रहा है, समान निकल रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें कहता है कि इनका योगफल दिखाया गया कितना 93। और तो चेक करें, वर्तमान आयु पिता की, पुत्र की आयु इतनी दिखाई गई, पिता की इतनी है, तो दोनों का डिफरेंस इतना ही रहेगा। पिता की आयु को y मानते हुए इसमें घटाया गया है, तो डिफरेंस इतना ही दिखाना है आपको 55 - 2x। ओके, इसको पक्षांतर करने को उधर ले जाएंगे और उधर ले जाने के पश्चात इसको हल किया जाएगा। तो हल करने के मतलब है कि यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 110 - 3x बन रही है। ओके, आपने क्या माना है, आपने ये माना है कि जो पुत्र की आयु इतनी है और ये जो निकल रहा है ये पिता की आयु है। ओके, फिर दोनों का योगफल क्वेश्चन में दिखाया गया था, आप चेक कर लें। इसमें एक्चुअली लिखा गया दोनों का जो वर्तमान आयु का योगफल दिया 93 साल है। ओके, तो दोनों की आयु हमें लगभग प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि ये पुत्र की आयु इतनी हमने ली हुई है। ओके, और ये है पिता की आयु, दोनों को जोड़ा गया है तो ये 93 दिखा रहा है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, 18 ईयर्स निकलती है, ठीक है। अब एक्स का मान आप यहाँ रख दें 55 - एक्स में, तो पिता की आयु बन जाएगी और 55 में 18 गया, कितना बन गया 37 साल।
37 ईयर्स। तो ये तरीका है विद्यार्थियों, इसमें आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी जो बताई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, क्योंकि ये संख्याओं वाला क्वेश्चन है। ओके, इकाई दहाई का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आप समझ लें पहले क्या दिखाया गया है। ओके, दो संख्याओं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल दिया 9, और यदि संख्या के अंकों को परस्पर चेंज कर दिया जाए तो प्राप्त दी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये संख्या दो अंकों की बनी है। इसका सीधा मतलब है कि उसमें एक अंक इकाई का होगा, एक अंक दहाई का होना चाहिए। ओके, तो दहाई का हमने x मान लिया है, दहाई का अंक x मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया है। संख्या क्या बनेगी इससे? अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि इकाई दहाई का क्वेश्चन आपने हालांकि क्वेश्चन छोटी क्लास में भी देखा होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यदि दहाई का अंक कितना है, यदि मान लीजिए दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 2 है। ओके, तो आप संख्या क्या दिखाएंगे? मैंने क्या कहा, इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है। तो क्या तरीका होता है कि दहाई में 10 से गुणा करते हैं और इकाई में जोड़ते हैं। तो 50 और 2 52, ये संख्या हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, आप बिना किसी लॉजिक के इकाई दहाई को अगर मान के अगर चलते भी हैं और आपने संख्या दिखा दी है XY, क्या दिखा दी है XY, तो संख्या है ये, संख्या ये नहीं बनेगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा यदि इकाई का दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 2 है, तो संख्या 5 × 2 10 नहीं हो जाएगी। संख्या ये नहीं बनेगी, संख्या 52 बनेगी। कैसे बनेगी? 52 के लिए आपको दहाई में 10 से गुणा करना पड़ेगा और इकाई में जोड़ना पड़ेगा। ओके, चेक करें फिर से एक बार। एक्चुअली आपने क्या मान लिया है, आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है, इकाई के अंक को x माना, दहाई के अंक को y मान लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण संख्या आपने ये मान ली है 10y + x। इसमें उल्टा माना है, दहाई को y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो संख्या आपकी क्या बन गई? 10y + x। ये आपको ध्यान रखना है, संख्या आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। अंकों को अगर पलटते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, अंकों को परस्पर बदलते हैं, तो अब जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी 10x + y। ओके, 10x + y। तो क्या कहता है कि अगर पलटते हैं तो 27 अधिक हो जाती है संख्या। ओके, तो इसके लिए आप काम कर लें। एक्चुअली जो लैंग्वेज दी गई उसके हिसाब से क्या बनेगा, इसमें संख्या हमने क्या मानी है 10y + x, ये संख्या है। और कितना अंकों को अगर पलटते हैं तो 27 अधिक हो जाती है, मतलब दोनों का डिफरेंस, ये पहले संख्या थी और ये है बाद की संख्या, इनका डिफरेंस कितना है 27। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, इसको बहुत ही ध्यान से चेक कर लें। इसमें जो लिखा गया है उसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है संख्या, ये पहली संख्या थी, पहली मतलब जो हमने संख्या मानी है इकाई दहाई से, मूल संख्या। और जब अंकों को परस्पर चेंज करते हैं, मतलब इकाई दहाई में चला जाएगा, दहाई इकाई में चला जाएगा, तो संख्या ये बन जाती है। ओके, अब इनका जो डिफरेंस है वो 27 है, अधिक लिखा है, 27 ज़्यादा है। तो ये भी तरीका है। बाकी इसमें देखिए कैसे लिखा गया है, उसको भी आप चेक कर लें। ओके, एक बार फिर चेक कर लें। आपका क्वेश्चन मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये सवाल दिखाया गया है, या आपने इकाई दहाई ऐसे मान लिया है, या आपकी संख्या इतनी हो जाएगी, अंकों को बदलेंगे, संख्या ऐसी बन जाएगी। ओके, और अंकों के योगफल अब आप दिखा सकते हैं कि x + y का मान 9 है। ये क्वेश्चन आपका पहला बन जाएगा। ओके, और अगर संख्या के अंकों को बदलते हैं तो उसमें कुछ इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब आप 1 और 2 को हल कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कट जाएगा, x की वैल्यू 6 निकल आएगी, और इस x का मान 6, 1 या 2 में कहीं भी दिखा सकते हैं, तो इससे आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा।
ओके, तो वाई का मान देखिए कितना आ गया 3। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो एक्स का मान था वो 6 निकल रहा है, वाई का मान कितना निकल रहा है 3। संख्या बना लेंगे, संख्या 10 गुणे दहाई 10 गुणे 3 मतलब 30 10 इकाई 6, 36 संख्या हो जाएगी। संख्या कितनी आ गई है 36। चेक कर लें इसको आपकी कितना आंसर आपका सही है। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका बना था, क्वेश्चन फिर चेक कर लें, क्वेश्चन कुछ ऐसा बना हुआ था आपका। ओके, और यदि आपका संख्या कितनी 36 निकल रही है, मतलब 3 और 6 9 हो गया है अंकों का योगफल, और अंकों को अगर पलटते हैं मतलब 36 से क्या बन जाएगा 63। तो अब जो कंडीशन बनेगी, दोनों घटाते हैं तो ये 27 ज़्यादा होता है, मतलब ये इनका डिफरेंस कितना आ गया है 27। ओके, तो ये भी ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया 36, जो कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, आपका ये भिन्न का है, इकाई दाही आपने ऊपर देख लिया। एक क्वेश्चन वो भी आते हैं, एक क्वेश्चन 7 के फॉर्म में देखिए पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं, पूछते हैं बोर्ड में। भिन्न का है ये, और क्या कहता है कि भिन्न के अंश में 2 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है, हर में 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न निकालनी है। ओके, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, और सभी विद्यार्थियों को फ्रैक्शन का जो मूलभूत नियम है वो मालूम होना चाहिए। ओके, मूलभूत नियम का मतलब है कि भिन्न में कौन सा हर क्या होता है, कौन अंश होता है। जैसे भिन्न हमने मान लिए एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स अपॉन वाई, तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। ओके, एक्स क्या हो गया है अंश, और वाई क्या हो गया है हर। अब पहला केस समझ लें। पहला केस कहता है कि यदि आप अंश में 2 जोड़ते हैं तो 1/2 भिन्न हो जाती है, और 1 घटाते हैं तो 1/3 हो जाती है। ओके, तो भिन्न हमने मानी एक्स अपॉन वाई, इसमें अंश में 2 जोड़ना है तो 1/2 हो जाएगी। 1 जोड़ा तो देखिए 1/2 दिखा दिया है। पहला इक्वेशन यहाँ से प्राप्त कर लेना है, ठीक है। और हर में अगर 1 घटाते हैं, ये अगला कंडीशन बनाया गया है, यदि आप हर में 1 कम करते हैं तो ये 1/3 बनाएगा, ठीक है। देखिए एक्स अपॉन वाई था, तो वाई में अगर हम 1 कम करते हैं कितना बन जाएगा 1/3। इसको भी क्रॉस कर लेंगे, 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई, दोनों को आप हल करेंगे और हल करके एक्स वाई का मान प्राप्त कर लेना है। ओके, तो चेक करते हैं विद्यार्थियों, एक बार आप देख लें क्वेश्चन को, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सवाल था, दिस इज द क्वेश्चन। भिन्न हमने क्या मानी, भिन्न मानी है एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, जिसमें अंश एक्स है और हर वाई है। पहली कंडीशन देखिए आपका ये लेके चला हुआ है, उसको हल करने पे ये बन गया है। दूसरी कंडीशन ये लेके चला है, इसको हल करने पे ये प्राप्त हो गया है। दोनों को घटाएंगे तो x की वैल्यू देखिए बन गई है, दोनों को घटाने पे x की वैल्यू ये बन गया है, y की वैल्यू 10 हो गई है, ठीक है। हाँ, तो भिन्न देखिए आपका बन गया है, भिन्न बन गया है 3/10, 3/10। इसको आप चेक कर लेंगे जो आपका सोल्यूशन निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएं। 8 में देखिए 5 पुस्तकों और 7 कलमों, क्वेश्चन समझ लें, 5 पुस्तक और 7 कलम की बात करता है। ओके, और क्या कहा गया है, 5 पुस्तक 7 कलम का रेट कितना है 79, जबकि 7 पुस्तकों और 5 कलमों का मूल्य 77 है। तो 1 पुस्तक 2 कलम का मूल्य कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी भारतीय क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको भी आपको समझ लेना है। 1 पुस्तक का मूल्य आपको x मान लेना है। ओके, 1 पुस्तक का मूल्य कितना मान लेना है x, और 1 कलम का मूल्य कितना मान लेना है y। ओके, और इतना मानने के पश्चात देखिए पहली लैंग्वेज से चेक कर लें, 5 पुस्तक 7 कलम 79, तो ये आपका पहला इक्वेशन देखिए यहाँ से बन गया है। ओके, और ऐसे ही यहाँ 7 पुस्तक और 5 कलम का दिया है 77,
तो देखिए ये आपका अगला इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखिए प्राप्त हो गई है। कितनी प्राप्त हो गई है? 13। घटाते हैं तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू देखिए बन गई है। और इन दोनों को सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू 6 निकल गई है, वाई की वैल्यू 7 आ गई है। ओके, तो पूछा गया कि एक पुस्तक, पंखा बंद कर लो वहाँ का, एक पुस्तक 2 कलम का मूल्य 20 पर प्राप्त हो गया है, क्योंकि 2 6 प्लस 7 यानी 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएं। क्वेश्चन 9 देखिए, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 7 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 इकाई अगर बढ़ा दी जाती है तब भी 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ओके, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई की 2 इकाई कम कर दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन कुछ बड़ा है ये, इसको आप समझ लें ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो हमने लंबाई को x मान लिया है, चौड़ाई को y मान लिया है, क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई। ओके, लंबाई को 5 इकाई बढ़ाना है। ध्यान देंगे, इसमें लिखा कि लंबाई को 5 इकाई बढ़ाना है, कम करना है, और चौड़ाई को 3 इकाई कम करना है, 3 इकाई बढ़ाना है। तो हमने लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y माना है, तो इसमें 5 कम करना है, इसमें 3 बढ़ाना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। देखिए क्षेत्रफल आपको मैंने बता दिया x इंटू वाई हो जाएगा क्षेत्रफल। और जब आप लंबाई चौड़ाई को इस प्रकार से दिखाते हैं, लंबाई कितनी दिखा दी है x माइनस 5, चौड़ाई कितनी दिखा दी है y प्लस 3, गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा। ओके, और क्षेत्रफल कितना 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाती है, मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, इसमें आपको 9 कम कर देना है। ओके, तो देखिए पहला इक्वेशन आपका कुछ यहाँ से बनेगा जो कि इस फॉर्म में बन जाएगा। और फिर लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो 67 की बढ़ोतरी होती है। लंबाई को x प्लस 3, चौड़ाई को y प्लस 2, तो 67 बढ़ गया है। ओके, पंखा बंद कर लो इधर का, इधर का। इसको सॉल्व कर लें। मल्टीप्लाई देखिए किया गया है विद्यार्थियों, इसको आप देख लें। एक्चुअली x का x वाई में किया, x का 2 में किया, 3 का y में किया, 3 का 2 में किया है। तो ये इक्वेशन एक की देखिए ये बन गया है, दूसरा इक्वेशन ऊपर बन चुका था। ओके, तो आप चेक कर लें कि एक इक्वेशन देखिए ये प्राप्त हुआ है, एक इक्वेशन ये प्राप्त हुआ है। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब है कि दोनों के गुणांक को बराबर कर लें। यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे, इसमें 3 से गुणा करना है, इसमें 5 से करना है। जोड़ने पे देखिए x की वैल्यू इतनी आ गई है 17, y की वैल्यू 9 आ गई है। ओके, तो लंबाई चौड़ाई देखिए निकल चुका है। लंबाई आपका 17 आ गया है, चौड़ाई 9 आ गया है। क्वेश्चन 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन 10 देखिए आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसको आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लें। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है इसको देख लिया जाए। एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के दिखाए गए हैं, ठीक है, और कुल सिक्कों की संख्या 40 दी गई है। और मूल्य दिखाया गया कितना? मूल्य दिखाया गया है 12 रुपये 75 पैसे। ओके, तो सिक्कों के प्रकार कितने थे, उनकी संख्या निकालनी है, कितने के प्रकार के सिक्के हैं। ओके, तो देखिए 25 पैसे सिक्के x मान लिए हैं और 50 पैसे सिक्के y मान लिए हैं। इनका योगफल 40 हो जाएगा, x प्लस वाई 40 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। अब मेन काम देखिए आपको क्या करना है। मेन काम आपका ये है कि जो मूल्यांकन दिया गया है अकॉर्डिंग टू मनी कॉस्ट,
पहला क्वेश्चन देखिए आपका ये बन गया योगफल का। फिर कहता है कि 25 के कितने सिक्के, एक्स मान लिया, 25 इंटू एक्स कर लिया है, 50 के 50 इंटू वाई कर लिया, बराबर कितना, इतना। ओके, पहले क्वेश्चन 50 से गुणा करके दोनों घटाते हैं, घटाने पर देखिए एक्स की वैल्यू 29 आ गई है और वाई की वैल्यू 11 आ गई है। ओके, तो मेन काम आपका यहाँ पे था, उसको आपको समझ लेना है कि अगला क्वेश्चन जो बनाया गया है ये क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। ओके, तो देखिए एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई है और वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए पूरा हो गया विद्यार्थियों। ये बाकी क्वेश्चन आपको और ऐसे लगा लेने हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँगा। क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, जैसे आपने भी ऊपर लगाए हैं, इन क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना है। तो आप क्वेश्चन को चेक कर लें। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और संख्या पे 2 दिखाए गए हैं, इनको आप ट्राई करें और जो क्वेश्चन आए फिर वो पूछें। ओके, तो ओके चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।